बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम आपसे भारत और चीन के दरमियान होने वाली कशीदगी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं लेकिन हम आपको सिर्फ ज़रूरी अपडेट्स बताएंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको Z10A हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग के बारे में बताएंगे जो चीन ने अक्साई चीन में की है और भारत को बताया है कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको अमेरिका की एक रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि चीन ने भारतीय सैटेलाइट पर हमला किया है, उसकी डिटेल बताएंगे। और फिर चीनी फौजियों के रोने की जो वीडियो वायरल की थी भारतीय मीडिया ने, उसके बारे में हम आपको हकाइक बताएंगे। और सबसे आखिर में हम आपको रूस के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर के बारे में बताएंगे। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आगाज करते हैं। आज चीनी सदर शी जिनपिंग अक्साई चीन गए और वहां पर जो मौजूद फौजें हैं उनके साथ उन्होंने Z10A हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग में शमूलियत की। उनको उसके बारे में सब कुछ बताया गया कि इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, फिर मुजाहिरे किए गए, टेस्टिंग की गई और बाकायदा वीडियोस बनाकर भारत को पैगामात दिए गए कि अगर यहाँ पर जंग होती है तो हम आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। काफ़ी दिलकश और हैरत अंगेज़ मनाजिर थे। आप उस हेलीकॉप्टर की खसूसियात देखें वीडियो में कि उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, कैसे एक्यूरेट उसके निशाने थे। इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अमेरिकी रिपोर्ट शाया हुई है। यूएस का एक एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट है जिसने रिपोर्ट दी है कि चीन ने भारत के सैटेलाइट पर अटैक कर दिया है और इस पर उसका फुल फंक्शनल कंट्रोल है। 2012 से लेकर 2018 तक चीन भारत पर साइबर अटैक्स करता रहा। इसके अलावा उसके पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं जो उसने भारत पर यूज़ करनी हैं। इनमें काउंटर स्पेस टेक्नोलॉजीज, इनमें ख़ास टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया गया जो चीन ने भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करनी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि उन मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में सबसे पहले काउंटर स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, एसेंट किनेटिक किल व्हीकल्स, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, को ऑर्बिटल सैटेलाइट्स, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, जैमर्स, साइबर कैपेबिलिटीज़, जिससे चीन जब चाहे भारत का जितना भी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उनको जैम कर सकता है। जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, उसको जैम कर सकता है। इसके अलावा जो राफेल आए हैं उनको जैम कर सकता है। जब चीन चाहे भारत में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, चीन उसको जैम कर सकता है। यहाँ तक कि भारत की सारी बिजली को बंद कर सकता है। तो भारत क्या करेगा राफेल को? भारत क्या करेगा जो ड्रोन्स खरीद रहा है? 3 बिलियन की डील की है उसने अमेरिका के साथ अभी फौरी तौर पर कि हमें जल्दी से ये ड्रोन्स चाहिए जो हमने चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं, चीन अब पीछे हटेगा, दूसरी तरफ आज ही आप अमेरिका के साथ हंगामी डील कर रहे हैं कि हमें चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन्स चाहिए। $3 बिलियन की ये डील है। तो आप उन ड्रोन्स का क्या करेंगे जब चीन उनको जैम कर देगा? आप राफेल का क्या करेंगे जब चीन उनको जैम कर देगा? और अब ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय एयरफोर्स राफेल को रिजेक्ट कर रही है। वो कह रही है कि बाकी जो तैयारे आने हैं वो कोई और लेकर आएं, राफेल से हम मुतमईन नहीं हैं। हमारी रिसर्च पर अक्सर भारतीयों को यकीन नहीं आता, इसलिए हम आपको साथ साथ रिपोर्ट्स के क्लिप्स भी बता रहे हैं। फिर ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि जो भारत ने एक वीडियो वायरल की जो ताइवान से शुरू हुई, फिर भारतीय मीडिया ने उसको स्प्रेड किया कि ये देखिए चीनी फौजी जो लद्दाख में भेजे जा रहे हैं, ये रो रहे हैं कि हमें कहाँ भेज रहे हो, भारतीय फ़ौज हमारा क्या हशर करेगी, वो तो हमें मार देंगे, हमारा क्या बनेगा। उसके बारे में ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि इसकी हकीकत क्या है। उन्होंने कहा कि हमारा जो तराना है वो बज रहा था और उसमें एक ऐसा बोल था कि अब हमने वापस आना है अपनी माँ के पास, तो ये जंग जीत कर आना है वरना हम नहीं आएंगे। और वो ऐसा तराना था कि जिसमें वो जज्बाती हो रहे थे, वो गुस्से में हो रहे थे। तो ये भारत के लिए तशवीशनाक होना चाहिए कि वो कौन सा जज्बा लेकर आ रहे हैं। वो रोना डर वाला रोना नहीं था, वो जज्बे वाला रोना था। जैसे आप इंतहा से ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं कि हम तो इसका बुरा हाल करके आएंगे। तो वो कैफियत थी चीनी फौजियों की।
भारतीय मीडिया ने जो हमेशा वो तो अपनी तरफ से कहानियां क्रिएट कर लेते हैं, तो उनके हाथ जब ये फुटेज लगी तो उन्होंने एक नई कहानी बना ली। जिस तरह कब्रिस्तान की बनाई थी कि ये चीनी फौजियों के कब्रिस्तान है, इसी तरह उन्होंने चीनी फौजियों की बना ली कि ये भारतीय फौज के डर से रो रहे हैं। इसी तरह की एक और खबर है, अमेरिकी खबर है, जिसमें कहा गया है कि भारत ने चीन को पंक्चर कर दिया है, चीनी फौज को पंक्चर कर दिया है। इसी खबर के बाद जो चीनी फौजियों के रोने की खबर आई है, उसके बाद अमेरिका की भी एक खबर आई है कि भारत ने चीनी फौज को पंक्चर कर दिया है, जिस पर चीन का कहना है कि अमेरिका सिर्फ भारत को एक गलतफहमी में रखना चाहता है कि आप आगे बढ़ें, आप भले मरते हैं तो मरे, लेकिन चीन का जितना नुकसान हो सके वो भारत कर ले। अमेरिका हर हाल में चाहता है कि भारत और चीन की लड़ाई हो, उसको भारत के नुकसान की परवाह नहीं है, वो चाहता है कि जंग हो, बस उसका एक ही मकसद है कि चीन के खिलाफ किसी की भी जंग हो, इसीलिए वो इस किस्म की खबरें दे रहा है। आखिर में हम आपको रूस के हवाले से खबर देते हैं। रूस का जो एम्बेसडर है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में तैनात है, उससे एक जापानी मीडिया आउटलेट है, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया है। तो रूस के एम्बेसडर ने बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें इनवाइट किया है कि आप हमारे साथ मिल जाएं, हमने चीन के खिलाफ कार्रवाई करनी है, चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोकना है, उसके लिए हम ब्लॉक बना रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि रूस और अमेरिका एक हो जाएं और जितनी भी दुनिया में जो ख़तरनाक ताकतें हैं उनका ख़ात्मा किया जाए। और इस पर हमने अमेरिका को अपना दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि जहां भी चीन के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई होगी उसमें रूस कभी भी किसी का साथ नहीं देगा। और सिर्फ चीन में ही नहीं, चीन के अलावा कहीं और भी इस किस्म की कोई कार्रवाई हुई जिसमें चीन को नुकसान पहुंचता हो, रूस का इशारा सीपैक की तरफ था कि चीन के अलावा कहीं और भी ऐसी कोई कार्रवाई जहां चीन को नुकसान पहुंचता हो तो उसमें भी रूस का साथ मुमकिन नहीं है, रूस कभी भी आपका साथ नहीं देगा। ये बयान रूस ने खालिसतन पाकिस्तान के लिए दिया है। नाज़रीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।